मसूदपुर के स्कूल में रखे हजारों टन राशन को रातों रात अब दिल्ली सरकार के अधिकारियों के द्वारा चोरी छुपे उठाया जा रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला तब आया था कि बसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत ने यहां पर सड़ रहे हजारों टन राशन का खुलासा किया था। जी हां, पिछले साल कोरोना काल में लोगों को बांटे जाने वाला राशन यहां पर सड़ रहा था, जिसका खुलासा मनोज महलावत ने कुछ दिन पहले किया था। जिसके बाद इस राशन के लिए जांच जो है वो भी बैठा दी गई थी। एलजी की तरफ से इस राशन पर जांच बैठाई गई थी, लेकिन अब जैसे ही अधिकारियों को और दिल्ली सरकार को पता चला कि इस राशन की जांच होनी है, तो आनन फानन में इस राशन को रातों रात उठाया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि राशन के कुछ हिस्से, जिस तरीके से देखा जाए तो जिस स्कूल में पूरा राशन रखा, तो वहां पर अभी भी देख सकते हैं कुछ राशन पड़ा हुआ है जमीन में। वो दिखा रहा है कि किस तरीके से राशन की बर्बादी हो चुकी थी। जी हाँ, हजारों लोगों का पेट भरने वाला राशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खराब हो चुका था, जिसका खुलासा बसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद मनोज महलावत ने कुछ दिन पहले किया था। उसके बाद उन्होंने लिखित में शिकायत प्रधानमंत्री के साथ साथ एलजी, गृह मंत्री और फूड कॉर्पोरेशन में सभी जगह पर इसकी शिकायत भी उन्होंने लिखित में दी थी, और उसके बाद दिल्ली पुलिस को भी इसकी शिकायत दी गई थी। लेकिन जब आज की अगर बात की जाए तो जब मनोज महलावत आज यहाँ पर पहुंचे तो देखा कि यहाँ पर राशन के कोई भी बोरे नहीं है, और रातों रात इस राशन को हटा लिया गया। और अब यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो सफाई है वो करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सबूत हैं वो यहाँ पर अभी भी दिख रहे हैं कि किस तरीके से राशन जो है वो बर्बाद हुआ था। ज़मीन में अभी भी राशन जो है वो जगह जगह पर पड़ा हुआ है। ये पूरा हॉल जो है, इसमें हजारों टन जो है गेहूं और चावल यहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसकी बर्बादी की खबर खुद मनोज महलावत ने मीडिया के सामने रखी थी। दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से राशन बर्बाद हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये वही हॉल है जहाँ पर कुछ दिन पहले राशन के कई सारे बोरे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रातों रात उस बोरों को हटा लिया गया है। जिस स्कूल में आपने खुलासा किया था दिल्ली में सबसे पहले अनाजों का भंडार, सड़ा हुआ अनाजों का भंडार पकड़ा गया था, आज हम लोग वहीं पे खड़े हैं। आज ये यहाँ पे सारी सफाई हो गई है, कहाँ गया ये माल? देखिए, हम हैरान हैं, परेशान हैं। पिछले 2-3 दिन पहले भी हम यहाँ आए थे। हमने यहाँ देखा कि 2 ट्रक भर के रातों रात वो निकाल ले गए, जबकि एलजी साहब ने इस अनाज की जांच के आदेश दिए थे, टीम गठित की थी कि जिसका अनाज को सड़ाने के लिए जो दोषी है, जो गरीब ज़रूरतमंदों का अनाज था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की भूख शांत करने के लिए जो दिल्ली सरकार को दिया था, उस अनाज की दुर्दशा करने के लिए जो भी अधिकारी या दिल्ली सरकार प्रशासन जो भी जिम्मेदार है, उनकी जांच होगी। एलजी साहब ने इसके आदेश दिए थे और उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आनन फानन में सबूत मिटाने के तौर पर इस अनाज को रातों रात हटा दिया गया। हमें जैसे पता चला कि 2 ट्रक अनाज हटा दिया, तो हमने पुलिस की शिकायत की इसकी। तो पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस आई, यहाँ पीसीआर आई, काफ़ी मीडिया के बंधु आए। जो एफएसओ यहाँ से जो सरकारी अधिकारी अनाज उठा रहे थे, उनसे हमने रिटर्न में लिया, पुलिस ने रिटर्न में लिया। जो आईओ हमारे आए थे कि भाई हम अनाज बगैर जानकारी के नहीं उठाएंगे। और इसी कड़ी में आज आपने देखा होगा, आज के सभी समाचार पत्रों में ये अखबार में खबर आई कि रातों रात उठा दिया गया। तो आज हमने जब आगे देखा तो इसको रातों रात बिल्कुल यहाँ से सबूत मिटाने की मंशा से, कि जांच में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार फंसती नजर आ रही थी, तो सबूत मिटाने के तौर पर। लेकिन सबूत आपकी आंखों के सामने है। काफ़ी संख्या में अभी भी कीड़े अनाज और उसके जो इस केस से संबंधित सबूत यहाँ पर हैं। तो मेरा साफ सभी बंधुओं से निवेदन है, सभी मेरे जो भी मेरे मित्र सोशल मीडिया के माध्यम से या निजी तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं, सभी मेरे मीडिया के बंधु, कि इस मुहिम में जैसे आपने इस अन्न की बर्बादी की मुहिम में हमारा साथ दिया, दोषियों को सजा दिलाने के लिए हमारा पूरा कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया, तो आप इस कड़ी में इसको भी पूरा प्रचार प्रसार करें कि सबूत मिटाने के तौर पर बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी खास ठोस वजह के यहाँ से अनाज को हटा दिया गया रातों रात। और इस सबूत मिटाने के ऊपर भी एक ऑफेंस बनता है कि भाई ये किसने हटाया, कहाँ लेके गए। कहीं इस अनाज को लेके जाकर उन्होंने शराब माफियाओं को तो नहीं बेच दिया कि ये अनाज सड़ा हुआ था और वहाँ से ये अनाज इसी मंशा से यहाँ रखा गया। अच्छा, दूसरे रूम में भी आपने दूसरे दिन पकड़ा था जिसमें वो किट थी, मुख्यमंत्री का उसको फोटो लगे हुए थे, क्या वो अभी पड़े हुए हैं या वो भी साफ हो गए? नहीं, वो भी हटा दिया गया। देखिए, बिल्कुल वो हटा भी दिया गया और वहाँ पर कपड़ा मार दिया गया और वहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे कर दी गई जैसे एक सीधा एक लीगल तरीके से प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल सबूत ना रहे। लेकिन हमें जैसे ही पता चला कि फिर से इन्होंने रात को ऐसी हरकत की है,
रात के अंधेरे में चोरी छुपे से। तो हम आए तो हमने, आप दिखा सकते हैं कि अभी यहाँ पर कीड़े भी हैं, सड़ा हुआ अनाज भी है। और ये जब एलजी साहब ने इस अन्न के निरादर की जांच के आदेश दिए थे, दोषियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, उसी आदेश को कहीं ना कहीं अनदेखा करते हुए जिस भी अधिकारियों ने या प्रशासन ने कोई भी इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसने अनाज सबूत के तौर पर यहाँ से उठाया है, मिटाया, उसको सजा मिले, उसकी जांच हो। और जो भी टीम इसके लिए गठित है उससे मेरा अनुरोध है कि इस अनाज के बारे में पता किया जाए, अनाज कहाँ गया, किसकी सहमति से उठा और इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन लोग हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार को डर था कि हटा दें, नहीं तो सबूत ही मिटा दें, नहीं तो हम फंस जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा है। आप ये आज सभी लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है, ये वो हमारा पेपर है जो FS1 उस दिन लिख के दिया था कि जी हम ऐसे बिगैर जानकारी के नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी उठा दिया। और यहाँ पर बिल्कुल आप अनाज नहीं बचा है, ये सिर्फ उसके अवशेष बचे हैं कुछ, जो भी ये भी हटाए जा रहे थे। जब तक हम अगर नहीं आते थोड़ी देर तो ये भी उठ जाता। तो मेरी आप सभी से फिर विनती है, इस अनाज के दोषियों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि आज ये लापरवाही बहुत बड़ी, गरीब जरूरतमंदों को हिस्से का अनाज था। तो इस अनाज की दुर्दशा दोबारा कोई करने की ना सोचे, तो इन दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सबूत मिटाई गई है, क्या इसके खिलाफ भी आप कोई कंप्लेंट करेंगे, शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल, हमने पहले भी कर दी है। ये जो मैंने आपको अभी पेपर दिखाया था, ये वही था। हमने जो कंप्लेंट की वो रिटर्न में देके गए उनके अधिकारी, और मैंने 100 नंबर पे कॉल भी किया है, उसकी भी मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं। आज पेपर में भी आया। मैं इस लड़ाई जो आप मेरे सभी बंधुओं की वजह से के सहयोग से मैंने शुरू की थी, इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा, चाहे कितना भी मुझे उसके लिए कष्ट झेलना पड़े, चाहे मुझे कितना भी उसके लिए प्रताड़ित किया जाए, लेकिन मैं इस अन्न के निरादर की लड़ाई आप सबके सहयोग से, मेरे जो जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं उनके सहयोग से जारी रखूंगा और इसके दोषियों को सजा दिला कर रहूंगा।